मोदी 3.0 के पहले बजट के बाद इस वक्त हमारे साथ रतन पोडार जी मौजूद है, जो कि आईएमसी के डायरेक्टर भी है और साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो ये बजट आज आया है, जो पेश हुआ है, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ अच्छा रहा है और क्या खूबियाँ रही है, क्या कमियाँ रही है? देखिए, जो माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का बजट प्रस्ताव था, उसमें मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं और सुनने में नहीं आया कि टेक्सटाइल के लिए कुछ उन्होंने स्पेशल पैकेजेस दिए हैं। टेक्सटाइल उद्योग जो है आज कृषि के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला उद्योग है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाले उद्योग के लिए इस तरह से मुझे उपेक्षित करना कुछ समझ में नहीं आया। क्या कारण है? सरकार की मजबूरियां होंगी, कुछ न कुछ चीज़ें लेने देने के बारे में भी चीज़ें रहती है। क्या जो पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से आंध्र प्रदेश, बिहार और दूसरे कुछ राज्यों को ज़्यादा देना मुझे खराब नहीं लग रहा है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश की उपेक्षा जो नज़र हो रही है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। उनको भी ध्यान देना चाहिए। नेचुरली बिहार जैसा समझते हैं कि लोग पिछड़ा राज्य है, तो वहाँ पे कॉरिडोर और ये सब चीज़ बनाना अच्छी चीज़ है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए भी कुछ न कुछ इनको करना चाहिए था और काफ़ी गुंजाइश है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा टैक्स पेइंग स्टेट है, आपको मालूम, इनकम टैक्स में भी और सभी चीज़ों में देते हैं, पर कोई ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में जो वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया है, नए टैक्स स्लैब के अंदर थोड़े बहुत स्लैब चेंज की है, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया उन्होंने, लगता है, पर उसमें और ज़्यादा गुंजाइश हो सकती थी। स्लैब को बड़ा करके और टैक्स स्लैब थोड़ा और कम किया जा सकता है, जिससे लोगों के जेब में पैसा बचता था और जो पैसा बचता था वो खर्च में काम आता था, तो वो अच्छा रहता था। नो डाउट इन्होंने जो 25,000 रुपये का स्टैंडर्ड एक्शन बढ़ाया है वो काबिल तारीफ़ है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है उसके अंदर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में जब वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया तो शेयर बाजार धड़ाम से नीचे आ गया। कुछ न कुछ चीज़ें शेयर बाजार के जो पंडित हैं, एनालिसिस्ट हैं, उनको लगा होगा क्या ये पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। लेकिन ये इम्पैक्ट महीने 2 महीने बाद में शेयर बाजार अपने आप ही उसमें समाहित कर लेता है और ये चीज़ कोई ख़ास बात नहीं है कि तकलीफ़ की चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो रोज़गार के देने के बारे में वित्त मंत्री जी का अनाउंसमेंट है, वो बहुत सराहनीय है। इसका इम्पैक्ट जो है हमें आगामी 6 से 1 साल बाद में, 6 महीने से 1 साल में हमें दिखने लगेगा। विमेंस के लिए, महिलाओं के लिए जो वर्क फोर्स के लिए जहाँ रहते हैं वहाँ के लिए डॉर्मेटरी की सुविधा वगैरह वो भी प्रोत्साहित करने वाली चीज़ें हैं। ऐसे काफ़ी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल बजट में कुछ ज़्यादा खुशी वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही है। सभी जगह देखेंगे तो लोग बोलते हैं ओके ओके है, 50% मार्क देंगे, ऐसा लोग बोल रहे हैं। मतलब 50% दीजिए, 40% दीजिए। अगर एक गृहिणी की जेब में पैसा बचेगा, एक युवा जो उद्यमशील है उसकी जेब में पैसा बचेगा, तो वो खर्च करेगा, तो इंडस्ट्री की कमाई होगी, भारत की कमाई होगी और इनडायरेक्ट रूप में जीएसटी और कलेक्शन बढ़ेगा, तो सरकार भी खर्च कर पाएगी। ऐसा है। सर, आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बताया, कुछ खास जो अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। जो मेन फोकस रहा है बजट में एम्प्लॉयमेंट को लेकर रहा है और बाकी दूसरी चीज़ों पर भी रहा है। एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी दिया गया है इस पूरे बजट में। एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी दी गई है, वो सरकार की भावना नज़र आ रही है। एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी देकर उस पर खर्च करना, उससे सरकार को और देश को लॉन्ग टर्म बेनिफिट जरूर होगा, पर इमीडिएटली बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ सरकार को देना चाहिए, तो वो मिस कर रहा है यहाँ पे, ऐसा लगता है मुझे। सर, ओवरऑल इस बजट को आप अगर 10 के स्केल पे मार्क करें तो कितने मार्क देंगे आप? मैं 5 से ज़्यादा मार्क नहीं दे सकता हूँ। तो ये 5 की कमी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रह गई और बाकी अलग दूसरी जगहों में भी रह गई। टेक्सटाइल में तो ही है, बाकी में थोड़ी सी कम है, लेकिन टेक्सटाइल में बहुत कम लग रही है मुझे। हमारे साथ रतन जी थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, और इन्होंने बताया एक नाराज़गी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से और बाकी दूसरी इंडस्ट्रियों में भी कहीं ना कहीं बजट को लेके जो है अलग अलग प्रतिक्रिया लगातार हमें मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज़।